हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और न्यूट्रिशन इन प्लांट क्लास 7th में था, मैंने उसके 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। टिल एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज वी हैव कंप्लीटेड। नाउ इट्स टाइम फॉर नोट्स, और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। तो ये हमारा 5th वीडियो होगा किस पे? चैप्टर 1 क्लास 7th का, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का, प्लांट में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आप नोट डाउन कर सकते हैं, और एग्जामिनेशन के टाइम ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं, और जहां समझ में ना आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। तो फिर से सेम बात, अगर वीडियो ब्लर आता है तो आपके पास ऑप्शन है, यूट्यूब जब आप जाएंगे मेरा वीडियो ओपन करेंगे तो ऑप्शन है 3 बटन, उसमें क्लिक करेंगे तो क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, उसको 360p या 480p कुछ 480 या 420 कुछ आता है, उसको आप फिक्स कर देंगे तो वीडियो ब्लर नहीं आएगा। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो हम इसको आगे चलते हैं नोट्स के तरफ। ये हमारा नोट्स है फ्रेंड्स, चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट क्लास 7 साइंस का। तो हम इसको आगे लेके चलेंगे। न्यूट्रिएंट, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि न्यूट्रिएंट क्या होता है। न्यूट्रिएंट वो कंपोनेंट होते हैं फूड में जो कि हमें हमारे बॉडी के ग्रोथ और एनर्जी के लिए जरूरी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारे क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। और मिनरल्स, ये सारे क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। तो न्यूट्रिएंट्स हेल्प लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या क्या हेल्प करता है? टू बिल्ड देयर बॉडीज। बॉडीज बिल्ड हमें करने के लिए प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए, और टू ग्रो, ग्रो करने के लिए भी प्रोटीन वाला खाना खाएंगे तभी हम बड़े होंगे। रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी, और डैमेज पार्ट के लिए भी जो है हमें विटामिन और प्रोटीन वाले खाने खाने चाहिए। और टू प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी की जरूरत होती है जो हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलता है। तो ये आपको क्या है? आपका एक सर्कल दिया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन और फैट, और वो कितना मिलना होना चाहिए और है। ठीक है, ये आपको पिज्जा की फोटो दी हुई है। पिज्जा में कार्बोहाइड्रेट और फैट बहुत ज्यादा होता है, प्रोटीन और वाटर कम होता है, तो ये भी गुड फूड नहीं है। न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन हम देखेंगे, न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन इन बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जिस मोड से हम खाना लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी में, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जहां ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है, और ऑटोट्रॉफ उनको कहा जाता है। और हेट्रोट्रॉफिक मोड में जो जैसे कि हम है या और एनिमल्स है, अपना खाना नहीं बना पाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम प्लांट पे डिपेंड है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, हम प्लांट से अपना खाना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेते हैं। ऑर्गेनिज्म विच गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ। तो हम आगे चले। अगला हमारा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस है। हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस is the process by which a plant prepare their own food by using sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll। इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स, लीव्स में होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोफिल है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है, जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है। और उसमें स्टोमेटा होता है, ये स्टोमेटा है जिसमें कि वाटर और गैसेस का एक्सचेंज होता है। और स्टोमेटा में ये 2 गार्ड सेल होते हैं, जो कि स्टोमेटल, ये स्टोमेटल पोर है आपका, जो मैंने ग्रीन कलर से करते जा रही हूँ, और इसको गार्ड सेल प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और वाटर जो है गार्ड सेल में डिफ्यूज इन करता है और फिर डिफ्यूज आउट करता है। तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है, और ये प्रोसेस हम आपको आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। इसके बाद है photosynthesis take place in the leaves, sunlight obtained from the sun by the leaves
वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट और ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, ये मैंने कई बार बताया है, आप मेरे पीछे वाले वीडियोस को भी देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एयर थ्रू स्मॉल पोर इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज ये स्टोमेटा से होता है, स्मॉल पोर। और क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, ये तो पता ही है आपको। क्लियर कर दे हम, फिर आगे चलते हैं। फिर हमारा अगला है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हम देखेंगे क्लोरोफिल में क्या है। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, ये लीफ है, लीफ के ऊपर ये स्टोमेटा है, और एग्जैक्टली ये स्टोमेटा है। और स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या होता है, अपर एपिडर्मिस है, फिर मीजोफाइल होता है, फिर लोअर एपिडर्मिस होता है, और बीच बीच में स्टोमा होता है, एयर स्पेस होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको क्लास 7th में नहीं पढ़ना है, तो इसीलिए हम इसको ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। और सॉरी, ये लीफ का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली है, इसमें स्टोमेटा को दिखाया गया है। ठीक है, और चूंकि ये आपको 7th में पढ़ना नहीं है इतना, तो हम इसको इतना ज्यादा नहीं लेके चलेंगे। अगला हमारा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यूजेज द एनर्जी, क्लोरोफिल यूजेज द एनर्जी from sunlight to prepare food by using water and carbon dioxide। ये तो मैंने कई बार आपको बताया, the food prepare is carbohydrate which is then converted into starch। पहले तो फूड हमारा ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, ग्लूकोज सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, उसके बाद जब बहुत ज्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल जाता है तो स्टार्च बन के स्टोर स्टार्च के फॉर्म में होता है। प्लांट बनाता ग्लूकोज के फॉर्म में, स्टोर स्टार्च के फॉर्म में करता है। जैसे पोटैटो में स्टोर कर दिया, तो उस पोटैटो को हमने खाया तो हम स्टार्च खा रहे हैं, और वही स्टार्च फिर हमारे बॉडी में जाके डाइजेस्ट होके फिर ग्लूकोज में लास्ट में आफ्टर डाइजेशन कन्वर्ट होता है। ये मैं आपको सेकेंड लेसन में समझाऊंगी कैसे होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ये क्या है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज, ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ये आपका इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये लिया, उसके बाद सनलाइट और क्लोरोफिल हुआ, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, किसमें होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, और ऑक्सीजन गैस निकलती है, ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है। फिर इसके बाद हमारा ये फोटोसिंथेसिस हो गया। फिर हम देखेंगे कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कैसे होता है। सॉइल में ये लेग्यूमिनस प्लांट है, इसका ये रूट नोड्यूल्स है। ये क्या है, रूट नोड्यूल्स, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, और वो क्या करते हैं आपके इस प्लांट में प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। कैसे करते हैं, नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप करते हैं, और वही नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने में यूज होता है, क्योंकि प्रोटीन का मेन कंपोनेंट नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये लेग्यूमिनस प्लांट है, इनके रूट नोडुल्स में बैक्टीरिया होता है। और दूसरा, हम फर्टिलाइजर डाल के नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, और फिर वही नाइट्रोजन प्रोटीन बनता है। और इंसेक्टिवोर्स प्लांट कैसे करते हैं, इंसेक्ट खाके। ठीक है, तो यही ये नोट्स का है। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट में क्या है, ये सिंथेसिस हो गया, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस कैसे किया प्लांट ने, ग्लूकोज बना के बाय द फोटोसिंथेसिस। प्रोटीन का सिंथेसिस या तो राइजोबियम बैक्टीरिया ने किया, या फिर हमने फर्टिलाइजर डाल दिया, या फिर पिक्चर प्लांट, इंसेक्टिवोर्स प्लांट ने पिक्चर इंसेक्ट खा के अपना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा कर लिया है। अब अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पैरासाइट, पैरासाइट होते हैं जो कि किसी दूसरे प्लांट के बॉडी पे रहते हैं, जैसे कस्कुटा। ठीक है, ये इस प्लांट को कोई भी बेनिफिट नहीं देते हैं, उल्टे उनका सारा न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, अमरबेल या कस्कुटा। फिर है इंसेक्टिवोर्स प्लांट, अभी बताया था कि प्रोटीन के लिए इंसेक्ट खाते हैं। और द लीफ ऑफ पिक्चर प्लांट इज मॉडिफाइड इनटू पिक्चर, वो लीफ उनका घड़े के आकार, पिक्चर के आकार का होता है, ये देख सकते हैं आप ये। और जैसे ही कोई इंसेक्ट इसमें आया तो ये ऊपर से उसकी कवरिंग होती है, लीड, वो क्लोज हो जाती है, और फिर इंसेक्ट जो पिक्चर के अंदर चले गए, पिक्चर प्लांट ने उसको डाइजेस्ट करके प्रोटीन ले लिया, क्योंकि इंसेक्ट्स आर मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगला है सैप्रोट्रॉफ। सैप्रोट्रॉफ मतलब जो डेड और डिकेइंग मैटर पे हो जाते हैं, जो डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो कर रहा है वो सैप्रोट्रॉफ है। ठीक है, तो सैप्रोट्रॉफ क्या करता है, अपना न्यूट्रिएंट डेड और डिकेइंग मैटर से लेता है। जैसे फंगी,
ये मशरूम भी फंगी है, ये सैप्रोट्रॉफ है। मशरूम की जब फार्मिंग होती है तो वो बिल्कुल न्यूट्रिएंट के ऊपर होती है, उसको सनलाइट की जरूरत नहीं होती है, अंधेरे में किया जाता है, उसको फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं है क्योंकि लीफ है नहीं उसके पास। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप है जिसमें कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। पैरासाइट में तो केवल एक बेनिफिट लेता था, दूसरे का लॉस होता था, पर सिम्बायोटिक में दोनों बेनिफिट में रहते हैं। जैसे कि लाइकेन, लाइकेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्गा एंड फंगस। एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है और फंगस उसको शेल्टर देता है, बेस देता है उसको किसी जगह पे चिपकने के लिए। फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा। वाटर मिनरल भी फंगस देता है क्योंकि उसका रूट जो है, फंगस का जो बेस है वो किसी चीज पे चिपका हुआ है, वहीं से वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, और फूड किससे मिल रहा है? एल्गा जो है फोटोसिंथेसिस कर रहा है और वो फूड बना के फंगस को दे रहा है। फंगस क्या दे रहा है? शेल्टर, वाटर और मिनरल दे रहा है, क्योंकि वाटर मिनरल उसको नीचे से मिलेगा सॉइल से, तो सॉइल के ऊपर तो फंगस ही है, उसके ऊपर का पार्ट एल्गी है। तो एल्गी ने क्या किया? फोटोसिंथेसिस से खाना बनाया, वो खाना फंगस को दिया। इसके बाद है हाउ न्यूट्रिएंट आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। एक तो ऐसे होता है प्लांट एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट सॉइल से, और कुछ न्यूट्रिएंट हम फर्टिलाइजर या मैन्योर ऐड करके सॉइल में ऐड करते हैं। उसके अलावा न्यूट्रिएंट और कैसे होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल में जो कि कंपोस्ट बना देते हैं, जो भी सॉइल में डेड और डिकेइंग मैटर है उसको गला के सड़ा के कंपोस्ट बना देते हैं और उससे भी सॉइल में न्यूट्रिएंट आ जाता है। उसके अलावा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है लेग्यूमिनस प्लांट में, ये लेग्यूमिनस प्लांट में राइजोबियम बैक्टीरिया है जैसे ग्राम टी में, और वो नाइट्रोजन, एयर के नाइट्रोजन को ट्रैप करके उसको सॉल्युबल फॉर्म में बनाता है। ठीक है, सॉल्युबल फॉर्म में नहीं बनाएगा तो प्लांट उसको यूटिलाइज नहीं करेगा, सॉल्युबल फॉर्म में बनाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है? सॉइल रिच इन नाइट्रोजन हो जाता है और सॉइल जो है नाइट्रोजन में रिच हो जाता है, और इसके बदले में प्लांट क्या कर रहा है? राइजोबियम बैक्टीरिया को, राइजोबियम बैक्टीरिया को खाना और शेल्टर दे रहा है। तो यहाँ भी सिम्बायोसिस रिलेशनशिप हुआ, राइजोबियम बैक्टीरिया प्लस लेग्यूमिनस प्लांट में भी सिम्बायोसिस हुआ, दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एक एक्टिविटी दी है कि टू शो द सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, टू टेक 2 potted plants of the same kind, keep one in sunlight and other in dark room। 2-3 दिन के लिए हमें अलग अलग रखना है। इसको हम जरा क्लियर कर दे ड्राइंग को। ठीक है, अलग अलग रखना है, और इसके बाद कुछ दिन बाद जो है हमें स्टार्च का टेस्ट करना है। स्टार्च का टेस्ट कैसे करेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन से। पत्तों को, लीव्स को क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, pour some spirit in it and put the test tube in a beaker containing water। उसमें फिर हम थोड़ा स्पिरिट डालेंगे एंड टेस्ट ट्यूब को हम बीकर में रख देंगे जिसमें पानी है। बॉइल द वाटर टिल ऑल ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स कम्स आउट इन द स्पिरिट, और तब तक बॉइल करेंगे जब तक कि लीफ का सारा कलर, ग्रीन कलर निकल जाए। फिर से हम उस लीफ को ले जाएंगे कहाँ पे? वॉश करने के लिए। ठीक है, पुट द लीव्स ऑन द डिश एंड pour some iodine solution over it। हम जब दोनों लीफ को ऐसे करेंगे, जिस लीफ में द लीफ ऑफ द प्लांट केप्ट इन सनलाइट टर्न ब्लू ब्लैक, जिसको हमने सनलाइट में रखा था वो ब्लू ब्लैक हो गया, मतलब स्टार्च प्रेजेंस है। अगर आयोडीन मिलाने के बाद कलर चेंज होता है ब्लू ब्लॉक में तो मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो जो लीफ हमने सनलाइट में रख के उसका प्रैक्टिकल किया वो ब्लू ब्लैक हो गया, इसका मतलब उसमें तो फूड बना है। लेकिन जो हमने 2 प्लांट रखे थे पॉटेड प्लांट, जो दूसरा प्लांट हमने रखा था डार्क रूम में, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ क्योंकि सनलाइट नहीं मिला, और उसने क्या दिखाया? नेगेटिव रिजल्ट दिखाया। वो जो है ब्लू या ब्लैक कलर का नहीं हुआ, वो क्या हुआ? ब्लू या ब्लैक कलर का नहीं हुआ। तो ये एक्टिविटी आप लोग अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लेंगे। इससे क्या पता चलता है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये हमारे पहली एक्टिविटी थी। दूसरी एक्टिविटी हमें एक और थी हमारे बुक में, टू ऑब्जर्व
ऑब्जर्व द फंगस ब्रेड मोल्ड इन अ ब्रेड। ठीक है, टेक पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विथ वाटर। एक ब्रेड का पीस लेना है, उसको थोड़ा पानी डाल देना है और कुछ गर्म जगह पे कुछ दिन के लिए 2-3 दिन के लिए छोड़ देना है और उसके बाद फ्लफी पैचेस वहां अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर ए मैग्नीफाइंग ग्लास। उन पैचेस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे या माइक्रोस्कोप से। कॉटन लाइक थ्रेड आर सीन ऑन द ब्रेड। और आपको ऐसा लगेगा कि ये कॉटन लाइक का जो है वो निकलने लगा है ब्रेड पे, ऐसा निकलने लगा है। द कॉटन लाइक थ्रेड आर द फंगस ब्रेड मोल्ड। फंगस का ब्रेड मोल्ड है। ठीक है, ये क्या एक तरह का फंगस है जो हमें दिखा रहा है कि ब्रेड पे कैसे ग्रो हो रहा है। ब्रेड मोल्ड इज सैप्रोट्रॉफ। सैप्रोट्रॉफ है क्योंकि उसको डेड और डिकेइंग मैटर से ग्रो करना है, तो इसको जहां ही डिकेइंग खराब होने वाला सामान मिला वो स्टार्ट हो गया ग्रो करना। सैप्रोट्रॉफ गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो ये आपको दूसरी एक्टिविटी थी जो आपको करनी थी और हम ड्राइंग क्लियर करते हैं। और ये आपका जो है इम्पोर्टेंट नोट्स है और इस इम्पोर्टेंट नोट्स को आप लिख जाइए, याद कर जाइए, समझ जाइए और देखते रहिए। फिर हम अगले वीडियो में अपना दूसरा लेके आएंगे, दूसरा लेसन सेकेंड आएंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लेसन काफी आगे तक जाएगा आपको, तो मैं थोड़ा वाइड मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी उसको। एक्टिविटी भी दिखाऊंगी, स्टमक में कैसे मूवमेंट होता है फूड का, वो सारी एक्टिविटी मैं डेमोन्स्ट्रेशन अलग से बाद में दिखाऊंगी। लेकिन पहले हम उसको एनसीईआरटी रीड करेंगे, प्रॉब्लम फेस करेंगे, फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तब तक देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए।